जब कोई सिविल मुकदमा दायर किया जाता है तो प्लेंट वह पहला डॉक्यूमेंट होता है जो प्लेंटिफ के क्लेम को निर्धारित करता है। हालांकि सभी प्लेंट वैलिड नहीं माने जाते हैं और कोर्ट के पास स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में प्लेंट को रिजेक्ट करने का अधिकार होता है। CPC आदेश 7 नियम 11 प्लेंट की अस्वीकृति के तहत रूल्स एंड प्रेसिडेंट्स को समझना सिविल केसेस में प्लेंटिफ्स एंड डिफेंडेंट्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। Rejection of a plaint is vital for both plaintiffs and defendants in civil litigation. A. Where it does not disclose a cause of action, जहां यह कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है। एक प्लेंट में मुकदमा करने का स्पष्ट अधिकार प्रदर्शित होना चाहिए। समन जारी करने से पहले यह निर्धारित करना न्यायालय का कर्तव्य है कि कार्रवाई का कोई कारण मौजूद है या नहीं। न्यायालय को बचाव पर विचार किए बिना प्लेंट के कथनों की जांच करनी चाहिए कि क्या वे कार्रवाई का कारण स्थापित करते हैं। यदि प्लेंट में दिए गए कथनों के आधार पर कार्रवाई का कारण सीमा द्वारा वर्जित है, न कि केवल बचाव के आधार पर, तो प्लेंट को अस्वीकार किया जा सकता है। हालांकि यदि प्लेंट में कहा गया है कि प्लेंट सीमा के भीतर है, तो आदेश 7 नियम 11 डी लागू नहीं होता। यह दलील कि प्लेंट के लिए कार्रवाई का कोई कारण नहीं था, इस दलील से अलग है कि प्लेंट में कार्रवाई का कारण नहीं बताया गया है। B. Where the relief claimed is undervalued and the plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court, fails to do so. जहां दावा की गई राहत का कम मूल्यांकन किया गया है और प्लेंटिफ न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर मूल्यांकन को सही करने के लिए न्यायालय द्वारा आवश्यक होने पर ऐसा करने में विफल रहता है। यदि दावा की गई राहत का कम मूल्यांकन किया गया है, तो न्यायालय को प्लेंटिफ को मूल्यांकन को सही करने के लिए समय देना चाहिए। अस्वीकृति केवल तभी उचित है जब प्लेंटिफ दिए गए समय के भीतर मूल्यांकन को सही करने में विफल रहता है। यदि न्यायालय यह निर्धारित करता है कि मूल्यांकन मनमाना है, तो वह प्लेंटिफ को मूल्यांकन में संशोधन करने का निर्देश दे सकता है। यदि सही मूल्यांकन न्यायालय को वाद पर विचार करने में अक्षम बनाता है, तो नियम 10 के तहत वाद वापस किया जाना चाहिए। नियम 11 बी के तहत खारिज नहीं किया जाना चाहिए। Where the relief claimed is properly valued, but the plaint is written upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the court, fails to do so. जहां दावा की गई राहत का उचित मूल्यांकन किया गया है, लेकिन प्लेंट अपर्याप्त रूप से स्टाम्प किए गए कागज पर लिखा गया है और प्लेंटिफ न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपेक्षित स्टाम्प पेपर की आपूर्ति करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित होने पर ऐसा करने में विफल रहता है। न्यायालय प्लेंटिफ को किसी भी स्तर पर घाटे की अदालती फीस का भुगतान करने की अनुमति दे सकता है। प्लेंट को केवल तभी खारिज किया जाना चाहिए जब वादी अनुमत समय के भीतर कमी को ठीक नहीं करता है। जहां सूट में दिए गए स्टेटमेंट से ऐसा प्रतीत होता है कि वाद किसी कानून द्वारा वर्जित है, यह तब लागू होता है जब प्लेंट के स्टेटमेंट स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि वाद किसी लॉ द्वारा वर्जित है जिसमें सीमा अवधि भी शामिल है। उदाहरण के लिए, यदि सीपीसी की धारा 80 के तहत आवश्यक नोटिस के बिना सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाता है, तो प्लेंट को खारिज कर दिया जाना चाहिए। जहां इसे डुप्लीकेट में दायर नहीं किया गया है, शिकायत 2 प्रतियों में दायर की जानी चाहिए और गैर अनुपालन से अस्वीकृति हो सकती है। जहां प्लेंटिफ नियम 9 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है, यह लिखित बयान दाखिल करने की आवश्यकता के गैर अनुपालन को संदर्भित करता है।